मोदी जी में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है? कहने का काम कुछ और है अच्छा। और करने का काम कुछ और है। सत्ता में नहीं थे तो इनको महंगाई का मय अक्षर बड़ा अच्छा लगता था और पहले काले धन के सबसे बड़े विरोधी थे। हाँ। आज खुद डकार बैठे हैं। जब किसी देश का रुपया गिरता था तो यही कहते थे कि जिस रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ रहता। आज बताइए डॉलर 84 रुपए के पार हो गया है। जो सरकार है बाबा की, चाहे नरेंद्र मोदी जी की, इस सरकार से आप खुशहाल हैं? खुशहाल तो नहीं है क्योंकि महंगाई चरम सीमा तक है। इंडिया गठबंधन की सरकार रही है, सरकार के साथ साथ इंडिया गठबंधन की आंधी भी आ रही है। कहीं क्षेत्र में एक पत्थर नहीं लगा है कि ये रवि किशन जी काम करवाए हैं। हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, अच्छा, किसान न्याय, MSP की गारंटी, उसमें किसी भी पहलू पर अगर कोई बिंदु एक पहलू पे कोई गलती आज निकाल करके दिखा दे, मैं उसका कायल हो जाऊंगा। देखिए दोस्तों, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और मैं इस समय गाँव के दौरों पर हूँ और इसमें कई एक लोगों से मिलना जुलना होता है जो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर इस बार कौन सी सरकार आ रही है या फिर कौन सी सरकार आनी चाहिए, इंडिया गठबंधन या फिर NDA, किससे सहमत हैं? यहाँ पर एक भाई हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका भैया? गुलाब साहनी। गुलाब जी, आप बताएं कि इस बार सरकार में कौन आ रहा है? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार रही है, सरकार के साथ साथ इंडिया गठबंधन की आंधी भी आ रही है। आंधी आ रही है? बिल्कुल। अच्छा। PM होने वाले PM राहुल गांधी आ रहे हैं। क्या बात है, राहुल गांधी को PM आप लोग मान लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, निश्चित। क्यों? राहुल गांधी तो अभी परिपक्व नहीं है, ऐसा बोल रहे जैसे लोग। परिपक्व, अब इससे ज्यादा परिपक्व और क्या हो सकता है जो बंदा 7 से 8 हजार किलोमीटर पैदल चला हो। हाँ। और ऐसा चलने वाला किसी एक व्यक्ति का नाम हमको बता दीजिए जो आज के नेताओं में 4000 किलोमीटर नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की दूरी। बहुत बढ़िया। तो खाली पैदल चलने से कैसे कोई बढ़िया नेता? पैदल चलने से यही हुआ कि हम जैसे लोगों के पास कोई जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर का पहुंचता नहीं था, तो हमारी राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने यह तय किया कि लोगों के बीच बिना गए, बिना जाने, बिना उनके मुद्दों का साल्वेशन हम किसी सरकार भी कर नहीं सकती। उन्होंने बारीकियों से उसको जाना, समझा, देखा और अपना मैनिफेस्टो 48 पन्नों का मैनिफेस्टो उठा करके आप देख लीजिए कि कहीं से भी किसी भी चीज को हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, अच्छा, किसान न्याय, MSP की गारंटी, उसमें किसी भी पहलू पर अगर कोई बिंदु एक पहलू पे कोई गलती आज निकाल करके दिखा दे, मैं उसका कायल हो जाऊंगा। अच्छा, आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप पूरा परिपक्व नेता हैं। आप क्या कुछ विशेष हैं क्या? पदाधिकारी नहीं ना हैं? नहीं, पदाधिकारी तो मैं हूँ ही। कौन है पार्टी के? कांग्रेस के? कांग्रेस कमेटी के दिव्यांग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष है। अरे क्या बात है, इसीलिए आपका भाषा शैली। अच्छा बताइए, क्यों मोदी जी में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है? NDA सरकार में क्या कमी है? देखिए, इनका कहने का काम कुछ और है। अच्छा। और करने का काम कुछ और है। अच्छा। अभी जब ये सत्ता में नहीं थे तो इनको महंगाई का मय अक्षर बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। और आज आप देख सकते हैं। हाँ। और पहले काले धन के सबसे बड़े विरोधी थे। हाँ। आज खुद डकार बैठे हैं। अच्छा। पहले क्या था पहले जब किसी देश का रुपया गिरता था तो यही कहते थे कि जिस रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ रहता। आज बताइए डॉलर 84 रुपए के पार हो गया है। हाँ। अब ये बताइए तब की तुलना में अब की तुलना में कौन रुपया गिरा रहा है, कौन गिरा हुआ प्रधानमंत्री है। और ऐसा तो मैंने जीवन में पहली बार देखा। हम क्या मतलब पूरे भारत के लोग पहले जीवन में बार देखे हो कि 600 से 700 रैलियां एक प्रधानमंत्री के तौर पर किसी ने किया है। ये सरकारी धन का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जबकि हमारे नेता ने 1-to-1 डिबेट करने के लिए उनको एक हफ्ते पहले से न्योता दिया, लेकिन उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि इस बार आपका गठबंधन की सरकार इसलिए बनेगी कि देखिए 8500 रुपये प्रति माह महिलाओं के खाते में 1 जुलाई को, जो कि 1 नंबर की गारंटी है ये। अच्छा। बाई डेट बाई नेम सहित उन्होंने बता दिया कि हम इस डेट को, इतनी तारीख को, इतने बजे हम डाल देंगे। अच्छा। और अप्रेंटिस युवाओं के लिए भी 1 लाख रुपए सालाना का है स्टार्टअप के लिए। उसके लिए ये सब चीज़ें देखा जा रहा है कि एक होता है आदमी करता है, कब करेंगे नहीं बताता है, लेकिन इस मैनिफेस्टो में यह बताया गया कि हम किस दिन सरकार बनाएंगे, किस दिन मैं अपना काम करूंगा, पहली कैबिनेट में बजट पास करूंगा, सेकंड विजन में हम उसको भूतल पर लागू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, महिलाओं के लिए कितना बड़ा धन देने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और मैनिफेस्टो नई सरकार अगर आई है गठबंधन की तो, और युवाओं के लिए भी बहुत सारी बात। तो मैं यहाँ पे एक और शख्स हैं जो कि यहाँ पे क्या बेचते हैं आप? ये सब क्या, खरबूजा तरबूजा? हाँ, क्या नाम है आपका? लालचंद।
लालचंद जी, बड़ा मेहनत करना पड़ता होगा दिन भर आपको। बहुत दिन भर धूप में दौड़ना पड़ता है। कितना कमा लेते हैं आप? बहुत कमा लेते हैं, 200-300 रुपये कमा लेते हैं। घर परिवार कैसे चल रहा है मतलब इसमें? अब भाई किसी तरह से चलता रहता है, क्या करें। ये जो सरकार है बाबा की, चाहे नरेंद्र मोदी जी की, इस सरकार से आप खुशहाल हैं? खुशहाल तो नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा तक है। तो ये तरबूज भी महंगा बिकता होगा? ये भी महंगा मिलता है, तो महंगा कितना बिकेगा? वही 2-4-5 रुपए के मार्जिन। अच्छा, महंगा आपको खरीदने पर पड़ता तो है, लेकिन बेचने के दौरान लोग मोलाई खूब करते होंगे। कहते हैं और कम मिले, वहाँ मंडी में इतना भाव है, वहाँ उतना भाव है, ऐसे दीजिए वैसे दीजिए, कैसे? इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? और वैसे तो महंगाई की जोर से तो ये कहना गठबंधन की सरकार। गठबंधन ना? हाँ। राहुल गांधी सही लगते हैं? ऐसा लगता है कुछ अच्छा करेंगे? और वैसे तो मान लो 40-45 साल उनका शासन था। हाँ, लेकिन उनका नहीं था। उनका नहीं था। हाँ। उनके बाप दादा का था। हाँ, लेकिन अब इनके मरी क्या बात है, लेकिन ऐसे गठबंधन सरकार होना जरूरी होना है। चाहिए। देखिए यहाँ पर गठबंधन सरकार होना चाहिए। एक महिला है, मैं इनसे बात करूँगा। कहाँ आप यही गाँव कहाँ ही? हाँ, हम तो कुछ साधन सुविधा मिला था मोदी सरकार में? अब चाउर मिला था और का मिला था? चाउर से काम चल जाला, खाना दाना हो जाला वैसे? अब हम कौन बात करेंगे? नहीं, चाउरा जौन मिलेला आपके, मिलेला 5 किलो चाउर मिलेला ना, तो उससे आपको घर परिवार का खर्चा चल जाला? अब खर्चा चल जाई, वरना से खर्चा चल जाई। तब कैसे चलता टे? और कोनो पेंशन मिलता, कोनो ऐसन घर परिवार में कोनो ऐसन राशन के अलावा कुछ और कुछ मिलता? और का मिला था? नहीं मिलता पेंशन भाई। अच्छा चलिए, योगी बाबा अब कृपारी चाहे मोदी जी का सरकार रहे चाहिए कि है जो काजल निषाद आइल बाड़ी हमा उनके वोट दिया? के वोट दिया? अबे भाई जनता जहाँ सब दे तो हमनो देवे है। जहाँ दे वहाँ दिया तब का मन जनता का हम मोदी नहीं कहता है कि जहाँ मन हमारे गाँव रही तहाँ सब देवे। हाँ, जहाँ गाँव कही या रही वहाँ आप भी वोट देंगी। अच्छा, देखिए बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे लोग हैं, अपना अपना मत देंगे, लेकिन कुल मिला जुला कर यहाँ पर एक दुकान पे जैसे कुछ लोग हैं, मैं बात करूँगा उनसे। आइए तो ज़रा देखिए, बहुत सटीक जानकारियाँ मिलती हैं, चूँकि दुकान वगैरह ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग जो है दिन प्रतिदिन के शैली पर आते हैं और यहाँ पर चर्चाएँ करते हैं। क्या कहेंगी इस बार के वोट दिया? के दिया वो मोदी सरकार की। अच्छा, मोदी जी से मतलब खुश बढ़िया बाटी तो सबको तबाह बकर कुछ मिला था। कहाँ मोदी से मिल तो नहीं बात, तो उठवा दिया ही कुछ तो नहीं मिला था, के गरीबे के पुछवार बा। तो फिर सब जबरे जबरे के सब बा मनोती करवाइया। अच्छा, तो मोदी जी के आखिर खुश हैं तभी न देंगी? काहे मतलब देंगी वो? अरे तनी कुछ मोदी जी बाटा तो कुछ करते हैं हमें। अच्छा, भाई जो साइकिल वाला बाणा चाहिए लोग बाणा ही नहीं करना, पंजा वाले राहुल गांधी सब अपने अपने कुत्थी बा। हाँ। क्या कहेंगे साहब आप? क्या इस बार करेंगे आप लोग? चुनाव आ गया है ना? चुनाव आ गया है, माहौल काजल निषाद का बन रहा हमारे गांव में। अच्छा, एक घर हरिजन, एक घर बिलदार, बाकी निषाद लोग हैं। अच्छा, सब लोग काजल निषाद को वोट दिया जाएगा इस बार। हम 5 विधानसभा में चल रहे हैं। बहुत अच्छी लहर है, काजल निषाद चुनाव जीतेंगे, बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे। क्योंकि रवि किशन 5 साल हो गया, अभी तक हमारे गाँव शहर के किनारे है। यहाँ जीते तो और नहीं जीते थे तभी इस गांव में कभी आए नहीं हैं। अच्छा। और न उनके फंड से कहीं क्षेत्र में एक पत्थर नहीं लगा है कि ये रवि किशन जी काम करवाए हैं। इस वजह से काजल निषाद को वोट दिया जाएगा। अच्छा, इस बार सरकार केंद्र में किसकी बनेगी? सरकार तो राहुल गांधी की बनेगी। गठबंधन सरकार? गठबंधन सरकार, यानी भाजपा सिमट जाएगी इस बार क्या, कम से कम सीटों पर? हाँ, कम से कम सीटों पर। ये कहाँ से जैसे जानकारी मिला है आपको? जानकारी जैसे मोबाइल से मिलता है। अच्छा, बेरोजगार लोग हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, तो इस वजह से जनता खुद कह रही है कि मोदी को हटाओ और राहुल और अखिलेश को ले आओ। जनता का कहना है। क्या बात है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे और यहाँ प्रतिक्रिया जो मिली उसको देखते हुए यही लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या ये सही है? अगर ये बदलाव होगा तो 4 जून को क्या परिणाम आएंगे, इस बात पे नज़र बनाए रखिएगा आप लोग। GR खबर पर हैं और आएंगे और खबरों के साथ निकालेंगे पूरी तफ्तीश। कौन जीत रहा है गोरखपुर से, काजल निषाद या रवि किशन, इन सब विषयों पे जय जयकार जारी रहेगी।